मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर हाशमी फ़रमाने इलाही में आप सभी नाज़रीन का इस्तक़बाल करता हूँ। आज हम आपकी खिदमत में सूरे बक़रा की आयत नंबर 217 से 228 तक तिलावत और उसका तर्जमा पेश करेंगे। नाज़रीन, हम रोज़ाना जिन आयतों की तिलावत पेश कर रहे हैं उसके ताल्लुक़ से उनका ख़ुलासा भी बयान कर दिया जा रहा है ताकि इसके सुनने से तिलावत और तर्जमा आसानी से समझ में आ जाए। आइए इसी तसलसल को आगे बढ़ाते हैं। आज जो आयतें पेश की जाने वाली है उनमें नमाज की अहमियत की तरफ इशारा किया जा रहा है कि नमाज इस्लाम की एक इबादत है जो तमाम इबादतों में सबसे ज़्यादा बरकत वाली इबादत है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि नमाज हर नबी पर फ़र्ज़ थी, कोई उम्मत इससे खाली नहीं थी। अलबत्ता हर नबी पर नमाज अदा करने का तरीक़ा अलग अलग था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की अहमियत की तरफ इशारा करते हुए ये इरशाद फरमाया कि जिस किसी ने भी नमाज को कायम किया तो उसने दीन को कायम किया, और जिसने नमाज को तर्क कर दिया, छोड़ दिया, तो उसने दीन की इमारत को मुनहदिम कर दिया, गिरा दिया। इंसान नमाज की वजह से कामयाब हो जाता है और इससे काफ़ी बरकतें हासिल कर सकता है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इसी नमाज के ताल्लुक़ से इरशाद फरमाता है कि इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज फ़हश और बुराइयों से रोकती रहती है। तो नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहु व तआला इसी नमाज की अहमियत की तरफ इशारा करते हुए इन आयतों को नाजिल फरमाया है। आइए मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं तिलावत कलाम पाक और उसका तर्जमा। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। यसअलूनक अनिश्शहरिल हराम क़ितालिन फ़ीहि क़ुल क़ितालुन फ़ीहि कबीरुन व सद्दुन अन सबीलिल्लाहि व कुफ़्रुन बिहि वल मस्जिदिल हराम व इख़राजु अहलिही मिन्हु अकबरु इंदल्लाह वल फित्नतु अकबरु मिनल क़त्ल वला यज़ालून युक़ातिलूनकुम हत्ता युरद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताअू वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफिरुन फउलाइक हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह वउलाइक अस्हाबुन नारि हुम फीहा खालिदून। लोग पूछते हैं माह हराम में लड़ना कैसा है? कह दो उसमें लड़ना बहुत बुरा है, मगर राह खुदा से लोगों को रोकना और अल्लाह से कुफ्र करना और मस्जिद हराम का रास्ता खुदा परस्तों पर बंद करना और हरम के रहने वालों को वहां से निकाल देना अल्लाह के नज़दीक इससे भी ज़्यादा बुरा है। और फितना खून रेजी या कत्ल से भी शदीद तर है। वो तो तुमसे लड़े ही जाएंगे, हत्ता कि अगर उनका बस चले तो तुम्हारे दीन से तुमको फेर ले जाएं। और ये खूब समझ लो कि तुम में से जो कोई अपने दीन से फिरेगा और कुफ्र की हालत में जान देगा, उसके अमाल दुनिया और आखिरत दोनों में ज़ाया हो जाएंगे। ऐसे सब लोग जहन्नुमी हैं और हमेशा जहन्नुम ही में रहेंगे। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाहि उलाइक यरजूना रहमतल्लाह वल्लाहु गफूरुर रहीम। बरखिलाफ इसके जो लोग ईमान लाए हैं
और जिन्होंने अल्लाह की राह में अपना घर बार छोड़ा और जिहाद किया है वो रहमत इलाही के जायज़ उम्मीदवार हैं और अल्लाह उनकी लग़्ज़िशों को माफ़ करने वाला और अपनी रहमत से उन्हें नवाजने वाला है। يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون। वो पूछते हैं शराब और जुए का क्या हुक्म है, कह दो इन दोनों चीजों में बड़ी खराबी है, अगरचा इनमें लोगों के लिए कुछ मुनाफे भी हैं मगर इनका गुनाह उनके फायदे से बहुत ज्यादा है। वो पूछते हैं हम राह खुदा में क्या खर्च करें, कह दो जो कुछ भी तुम्हारी जरूरत से ज्यादा हो। इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए साफ साफ अहकाम बयान करता है। दुनिया वल आखिरह वयस्अलूनक अनिल यतामा कुल इस्लाहुल लहुम खैर वइन तुखालितूहुम फइख्वानुकुम वल्लाहु यअलमुल मुफ्सिद मिनल मुस्लिह वलौ शाअल्लाहु लअअनतकुम इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। शायद तुम दुनिया और आखिरत दोनों की फिक्र करो। वो पूछते हैं यतीमों के साथ क्या मामला किया जाए, कह दो जिस तर्ज अमल में उनके लिए भलाई हो वही इख्तियार करना अच्छा है। अगर तुम अपना और उनका खर्च और रहना सहना मुश्तरक रखो तो इसमें कोई मजाका नहीं, आखिर वो तुम्हारे भाई बंद ही तो हैं। बुराई करने वाले और भलाई करने वाले दोनों का हाल अल्लाह पर जाहिर है। अल्लाह चाहता तो इस मामले में तुम पर सख्ती कर लेता मगर वो साहब इख्तियार होने के साथ साहब हिकमत भी है। वला तंकिहुल मुश्रिकाति हत्ता युमिन्ना वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुश्रिकतिन वलौ अअजबतकुम वला तुंकिहुल मुश्रिकीन हत्ता युमिनू वलअब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुश्रिकिन वलौ अअजबकुम उलाइका यदऊन इलन नार वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मग़फ़िरति बिइज़्निहि वयुबय्यिनु आयातिहि लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून। जब तक मुशरिक औरतें ईमान न ले आएं उनसे निकाह न करो, क्योंकि मुशरिक औरत से ख्वाह वो तुमको कैसी ही अच्छी मालूम हो मोमिन बांदी बेहतर है। और जब तक मुशरिक मर्द ईमान न ले आएं मोमिन औरतों का उनसे निकाह न करो, क्योंकि मुशरिक मर्द से ख्वाह वो तुमको कैसा ही भला मालूम हो मोमिन गुलाम बेहतर है। ये मुशरिक दोज़ख की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह अपनी मेहरबानी से जन्नत और बख्शिश की तरफ बुलाता है और लोगों के लिए अपने अहकाम साफ साफ बयान करता है ताकि वो नसीहत हासिल करें। तिलावत कलाम पाक और तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा।
वक्फे के बाद आप सभी का खैर मकदम है। मुहतरम नाज़रीन, जिस मकाम पर नमाज पढ़ी जाती है उस मकाम का पाक और साफ़ रहना ज़रूरी है। नमाज पढ़ने वाले के लिए चाहिए कि वो अपना बदन, कपड़े और दिल को साफ़ रखें। आइए कुरान के अहकामात मालूम करने के लिए सुनते हैं तिलावत कलाम पाक और उसका तर्जमा। وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ। और वो पूछते हैं हैज़ का क्या हुक्म है? कह दो वो एक गंदगी की हालत है, उसमें औरतों से अलग रहो और उनके करीब न जाओ जब तक कि वो पाक साफ न हो जाएं। फिर जब वो पाक हो जाएं तो उनके पास जाओ उस तरह जैसा कि अल्लाह ने तुमको हुक्म दिया है। अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो बदी से बाज रहें और पाकीज़गी की हालत में रहें। निसाउकुम हर्सुल लकुम फअतू हर्सकुम अन्ना शि'तुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूह वबश्शिरिल मुमिनीन। तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, तुम्हें इख्तियार है जिस तरह चाहो अपनी खेती में जाओ, मगर अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र करो और अल्लाह की नाराज़ी से बचो। खूब जान लो कि तुम्हें एक दिन उससे मिलना है। और ए नबी, जो तुम्हारी हिदायत को मान लें उन्हें खुशखबरी दे दो। वला तजअलुल्लाह उर्दतन लिअयमानिकुम अन तबर्रू व तत्तकू व तुस्लिहू बैनन नास वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाह के नाम को ऐसी कस्में खाने के लिए इस्तेमाल न करो जिनसे मकसूद नेकी और तक़वा और बंदगान खुदा की भलाई के कामों से बाज रहना हो। अल्लाह तुम्हारी सारी बातें सुन रहा है और सब कुछ जानता है। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा कसबत क़ुलूबुकुम वल्लाहु गफूरुन हलीम। जो बेमानी कस्में तुम बिला इरादा खा लिया करते हो उन पर अल्लाह गिरफ्त नहीं करता, मगर जो कस्में तुम सच्चे दिल से खाते हो उनकी बासपुर्स वो ज़रूर करेगा। अल्लाह बहुत दरगुजर करने वाला और बुर्दबार है। लिल्लज़ीना युलून मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अशहुर फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। जो लोग अपनी औरतों से ताल्लुक़ न रखने की कसम खा बैठते हैं उनके लिए 4 महीने की मोहलत है। अगर इस दरमियान उन्होंने रुजू कर लिया तो अल्लाह माफ़ करने वाला और रहीम है। वइन अज़मु तलाक़ फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम। और अगर उन्होंने तलाक़ की ठान ही ली तो जाने रहें कि अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। वल्मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न थलाथत क़ुरू वला यहिल्लु लहुन्न अन
يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم। जिन औरतों को तलाक दी गई हो वो 3 मरतबा अय्याम माहवारी आने तक अपने आप को रोके रखें और उनके लिए ये जायज़ नहीं है कि अल्लाह ने उनके रहम में जो कुछ पैदा फरमा दिया हो उसे छुपाएं। उन्हें हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए अगर वो अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान रखती हैं। उनके शौहर ताल्लुकात दुरुस्त करने पर आमादा हों तो वो इस इद्दत के दौरान में उन्हें फिर अपनी ज़ौजियत में वापस ले लेने के हक़दार हैं। औरतों के लिए भी मारूफ तरीक़े पर वैसे ही हुकूक हैं जैसे मर्दों के हुकूक उन पर हैं। अलबत्ता मर्दों को उन पर एक दर्जा हासिल है और सब पर अल्लाह गालिब इक़्तिदार रखने वाला और हकीम व दाना मौजूद है। الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم। तलाक बस 2 बार है, फिर या तो सीधी तरह औरत को रोक लिया जाए या भले तरीक़े से उसको रुख्सत कर दिया जाए। और रुख्सत करते हुए ऐसा करना तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है कि जो कुछ तुम उन्हें दे चुके हो उसमें से कुछ वापस ले लो। अलबत्ता ये सूरत मुस्तस्ना है कि ज़ौजैन को अल्लाह के हुदूद पर कायम न रह सकने का अंदेशा हो। ऐसी सूरत में अगर तुम्हें ये खौफ हो कि वो दोनों हुदूद इलाही पर कायम न रहेंगे तो उन दोनों के दरमियान ये मामला हो जाने में मज़ाक़ा नहीं कि औरत अपने शौहर को कुछ मुआवजा देकर अलहदगी हासिल कर ले। ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद हैं, इनसे तजावुज़ न करो और जो लोग हुदूद इलाही से तजावुज़ करें वही जालिम हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अब हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।